वो कहते हैं ब्रेक, कि जब हमारे बारे में सोचना तो थोड़ी रियायत के साथ, जब हमारे बारे में सोचना तो थोड़ी रियायत के साथ कि हम कैसे जमाने से गुजरे। तो कविता पढ़ रही है, अपने ढंग से पढ़ रही है और बहुत बेहतर ढंग से पढ़ रही है। बड़ी खुशी है इस बात को लेकर के कि सही कहा राकेश जी ने कि मनुष्य विरोधी और कविता विरोधी समय में और कविता इस तरह से बढ़ रही है तो बहुत आश्वस्त करती है कि सुबह हो। मित्रों, इस कविता की लय भी अलग है, इसकी संरचना भी अलग है और अंतर्वस्तु के बारे में क्या है। लेकिन उन सभी के खून में इंतजार है एक लड़की का, लेकिन उन सभी के खून में इंतजार है एक लड़की का। उन्हें उम्मीद है उन घरों और उन छतों से किसी दिन प्यार आएगा। भाषा अपने हिसाब से बनाई नहीं मैंने। ये काम है कविता का। कविता है क्या है, ये कहते हैं लोग कि ये क्या है भाई, तो पावना नंदा कहते थे ये हाथ का काम है, हाथ का काम। तो जैसे मैराडोना ने कहा कि हमने हाथ से किया या नहीं गोल पोस्ट में, ये वो ईश्वर का हाथ था। बहरहाल सुनिए कि मुझे बोलना है और आपको सुनना है और सुनना सहना भी होता है। एक लावा मेरे भीतर पिघल रहा होता है, एक लावा मेरे भीतर पिघल रहा होता है। मैं बटोर रहा होता हूँ अपने भीतर सच को सच कहने की ताकत। दो ऐसी तेज शफाफ रोशनी वाली टॉर्च मुझे तहकीकात काल के अंत तलक निभा सके, जो मेरे अनथक अनंत हौसले का अविकल साथ। क्या मैं एक पतंगबाज हूँ, पतंग उड़ाने की कला में माहिर। मुझे यह भी पता है वे मुझे मना जरूर करेंगे, जिन्हें भय है मेरे मांझे से कि मैं काट दूंगा अपने कमरे, अपने घर के बाहर अपनी आत्मा की उमस को। जीवन जिस धरती का, कविता भी उसकी। एक दूसरे की बातें, कविताएं सुनी और अपनी तमाम कमजोरियों के बावजूद दोपहर की धूप में पेड़ सा तन गए हम जब भी मिले, और औसत आदमी से भी 2 कदम पीछे हो गए। हमारी ख्वाहिशें लगभग एक थीं, हमारी ख्वाहिशें लगभग एक थीं कि हमारे आगे पूरी दुनिया रहे। झुकना जैसे दान में हाथ झुकता है, शीश झुकता है सौंदर्य के आगे जैसे माँ झुकती है। जब तिनके भर सुख की खातिर स्याह जंगलों जैसे दुखों से जूझोगे तब बुझोगे, परजा होना खेल नहीं है, किसी जन्म में इसका सुख से मेल नहीं। मैंने पूछा राजा कैसी है तुकबंदी, मैंने पूछा राजा कैसी है तुकबंदी, राजा बोले बेहद गंदी। मैं जानता हूँ कुलीनता की हिंसा, तुम तो छुपाओगे पूरे जमाने से उसका संवाद, चुराओगे उसका शीशा, उसका पारा, उसका आबनूस, उसकी 7 पालों वाली नाव। मेरा हाथ पूरते कोई मुझे अनंत डोर दो, जिससे नाप सकूं इस शैतान की अंतहीन आंत को। अचानक आ गई सी मृत्यु पर हंसी है ना अजीब मनस्थिति, मृत्यु पर हंसी है ना अजीब मनस्थिति। मैं एक ही कविता सुनाऊंगा, बाकी हम सभी आलोक गंगा जी को सुनेंगे। घर की जंजीरें कितना ज्यादा दिखाई देती हैं जब भी कोई लड़की घर से भागती है। अब भी छतों पर आती हैं लड़कियां, अब भी छतों पर आती हैं लड़कियां, मेरी जिंदगी पर पड़ती हैं उनकी परछाइयां। वह कोई पहली लड़की नहीं है जो भागी है, न वह अंतिम लड़की होगी। अभी और भी लड़के होंगे और भी लड़कियां होंगी,
जो भागेंगे मार्च के महीने में। वो कहते हैं ब्रेक कि जब हमारे बारे में सोचना तो थोड़ी रियायत के साथ, जब हमारे बारे में सोचना तो थोड़ी रियायत के साथ कि हम कैसे जमाने से गुजरे। नींद पूरी की हत्यारों के बीच और खाना खाया युद्ध के मैदानों में। हमारे बारे में सोचना तो थोड़ी रियायत के साथ कि हम कैसे जमाने से गुजरे। कि जिस तरह इन आँखों को अपने से बड़ी आँखों को देख के खुशी होती है, वैसे ही अपने गोत्र को बढ़ते हुए देख के खुशी होती है। पहले कुछ भी नहीं था, पहले एक आदमी काढ़ा था, एक काढ़ा था और काढ़ा में से कोई एक प्राणी पैदा हुआ। अब वो प्राणी क्या था, अमीबा रहा हो गया, जो भी रहा हो। कि मुझे बोलना है और आपको सुनना है, और सुनना सहना भी होता है।